Good morning, dear students. So, in the previous lecture, I have explained you the part 2 of the chapter number 5, the tiger's claws. Okay. So, now next, moving forward to the next activity, that is activity number 7 on the page number 47. Now, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, बट वो सब मैं आपको बाद में लिखा दूंगी. बट जस्ट इसके बीच में आपको एक MCQ भी दिया हुआ है, डेट इज़ जैसे रेफर टू पैराग्राफ 6 में दिया हुआ है. फर्स्ट, द नरेटिव फेल्ट इंडिग्निनेंट बिकॉज इंडिग्निनेंट मीन्स एंग्री. क्यों गुस्सा आ रहा था राइटर को? तो क्या पहला ऑप्शन दिया हुआ है, द टाइगर वॉज स्क्रूटिनाइजिंग द अरेंजमेंट. ऑल या ऑप्शन बी, ऑल अलॉन्ग ही वॉज एक्टिंग ऑन द डिफेंसिव. और ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज सेफ इन हिज स्टॉकेट. तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज सेफ इन हिज स्टॉकेट. ओके, तो इसका मतलब वो कहाँ पे सेफ था? स्टॉकेट. स्टॉकेट मतलब कि उसने चेयर के ऊपर, मतलब स्टूल के ऊपर चेयर, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक में बना के रखा था, एक वुड की तरह होता है, डेट इज़ द स्टॉकेट. ओके, तो वहाँ पे जो नरेटर था, जो राइटर था, वो सेफ था. ओके, सो ये था आपका एक्टिविटी नंबर 7. ओके, नाउ टेक आउट नेक्स्ट एक्टिविटी, डेट इज एक्टिविटी नंबर 8 ऑन द पेज नंबर 48. Okay, so next is your activity number 8. In the lesson, you come across words denoting sounds like growling, rumbling, thud. Such words are called onomatopoeic words. They are often used in poetry. So, the figure of speech is called onomatopoeia. ओके, तो इसको कैसे प्रोनाउंस ना? ओके, अभी जो लेसन मैंने आपने पढ़ा था, ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स आए थे जो क्या डिनोट कर रहे थे? साउंड्स डिनोट कर रहे थे. फॉर एग्जांपल ग्राउलिंग, यानी कि टाइगर कैसे ग्राउल करते, घुराता है, ठीक है. रंबलिंग मीन्स जो अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट होता है, ठीक है. थर्ड मतलब कि जो जब टाइगर जो है एकदम ठट के बैठ गया हो, ठीक है, तो उसकी जो साउंड जो है, जो क्रिएट हो रही, जो डिनोट कर रही है, उस वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? सो दे आर नोन एज ओनोमैटोपोइक वर्ड्स, यानी कि जो साउंड्स जो होते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द ओनोमैटोपोइक वर्ड्स. ओके, सो दे आर ऑफन, मतलब कि ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इन पोइट्री में ही यूज़ किया जाता है. तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहेंगे? ओनोमैटोपोइया. तो हिंदी में अगर उसको प्रोनाउंस करना हो तो कैसे करेंगे? ओ नो, ना पे नो, ओ की मात्रा, ठीक है. ओनोमैटोफोइया. क्या कहेंगे? ओनोमैटोफोइया, या पोइया भी कहते हैं हम, पोइया कहेंगे. ओके, ओनोमैटोपोइया. ओके, सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए में, लिस्टेड बिलो आर सच अदर साउंड्स, यानी कि जो नीचे जो है आपको कुछ ऐसे साउंड्स दिए हुए हैं, that you have to match them correctly with the nouns given below, यानी कि आपको नीचे जो nouns दिए हुए हैं उसके साथ करेक्टली मैच करना है साउंड को. ओके, तो ये आपको लिखना है. जैसे सबसे पहला दिया हुआ है फर्स्ट डैश ऑफ बेबीज, तो क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका फर्स्ट लिस्पिंग आएगा. क्या आएगा आंसर? लिस्पिंग. सो लिस्पिंग का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे जो होते हैं जब थोड़ा मतलब कि वो मतलब कि जब वो 1 ईयर्स या 2 ईयर्स तक हो जाते हैं बेबीज, या फिर थोड़ा मतलब जब वो छोटे होते हैं 6 मंथ या 7 मंथ, तो तब क्या कैसे उनकी आवाज़ कैसे होती है? लिस्पिंग का मतलब होता है तुतलाना. ओके, डेट इज़ द लिस्पिंग. तो इसलिए लिस्पिंग जो है ये एक साउंड
हो क्रिएट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, ओनोमैटोपोइया। ओके, सो इसलिए यहाँ पे लिस्पिंग को कहाँ पे मैच किया हुआ है, ऑफ बेबीज के साथ। ओके, नेक्स्ट है डैश ऑफ कीज। तो कीज का क्या होगा, तो सेकंड आंसर आएगा जिंगलिंग। क्या आएगा आंसर, जिंगलिंग, जिंगलिंग ऑफ कीज। तो जिंगलिंग मतलब कीज की जैसे चाबियां होती है, ठीक है, चाबियों की खनक जो आवाज़ होती है, कैसी होती है, खनक करके आवाज़ आती है, झंझनाहट होती है, ठीक है। तो डेट इज द साउंड, यानी कि जिंगलिंग ऑफ कीज। ओके, नेक्स्ट आएगा डैश ऑफ सिल्क। तो क्या होगा, रस्टलिंग, आंसर आएगा थर्ड नंबर पे रस्टलिंग। तो रस्टलिंग ऑफ सिल्क आएगा आंसर। इसका मतलब क्या होता है कि रबिंग और मूविंग ऑफ सिल्क क्लॉथ और ड्राई लीव्स, यानी कि जब हम सिल्क क्लॉथ को, ठीक है, रब करते हैं, या जब उसको हम मूव किया जाता है, या फिर जो उसके सूखे जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, उसको रब जब हम करते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे होती है, डेट इज़ द साउंड रस्टलिंग। रस्टलिंग यानी कि सरसराहट। ओके, तो वैसी आवाज़ आती है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा मैच, आंसर आएगा रस्टलिंग ऑफ सिल्क। नेक्स्ट है डैश ऑफ मोटर बाइक। तो मोटर बाइक क्या एक व्हीकल है। ओके, तो इसके साथ आंसर आएगा आपका जूमिंग। क्या आएगा आंसर, जूम, जूमिंग। तो जूमिंग ऑफ मोटर बाइक, इसका मतलब जूमिंग मतलब जैसे जोर की आवाज़ आती है, ठीक है, जब भी मोटर बाइक को जब हम मतलब जूम करके चलाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, तो वैसे ही जूमिंग का मतलब होता है जोर की आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है फिफ्थ नंबर पे डैश ऑफ द केन। ओके, तो केन का इसका आंसर आएगा, फिफ्थ का आंसर आएगा स्विशिंग। क्या आएगा, ये रहा स्विशिंग, मतलब कि सरसराहना, ठीक है, इसका मतलब होता है सराहना। ओके, सरसराहना मतलब केन की अदला बदली, यानी कि जब हम केन होते हैं ना, जब मेटल का एक केन होता है, जो जब हम उसे अदला बदली करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो साउंड क्रिएट होती है, तो डेट इज़ द स्विशिंग। ओके, नेक्स्ट जो है सिक्स्थ नंबर पे डैश ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आएगा गार्गलिंग। क्या आएगा आंसर, गार्गलिंग, यानी कि जब आप गड़ करके गागल करते हो ना, ये सुनो पानी का, तो कैसी आवाज़ होती है, डेट इज़ द गागलिंग। ओके, गागलिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेवेंथ वन डैश ऑफ ग्लास। तो क्या आएगा इसका आंसर, हियर इट इज़ गिवन क्लिंकिंग। क्या आएगा आंसर, क्लिंकिंग, सॉरी क्लिंकिंग। ओके, इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, बजने वाला, यानी कि जब ग्लास की जब हम उसको टूट जाए, या फिर कभी जब हम ग्लास, दो ग्लास हो, ठीक है, और जब हम कभी उनको साथ में यार रखते हैं तो कैसे आवाज़ आती है, तो इसलिए क्लिकिंग मतलब बजने वाला, ठीक है, जब दो ग्लास आपस में टकराते हैं ना, वैसा। नेक्स्ट है एट में डैश ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग। तो अभी जैसे कोई गिटार बजाते हो, ये सुनो, वो गिटार एक होता है ना, तो गिटार की तो स्ट्रिंग जब हम उसको बजाते हैं स्ट्रिंग, तो कैसी आवाज़ आती है, तो एट का आंसर आएगा यहाँ पे ट्वैगिंग। क्या आएगा, ट्वैगिंग। ओके, मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में झनकार। क्या कहेंगे, झनकार। ओके, नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर पे डैश ऑफ ब्रेक्स। तो ब्रेक्स का आंसर आएगा स्क्रैचिंग। क्या आएगा आंसर, स्क्रैचिंग, स्क्रीच करके जब हम ब्रेक कर मारते हैं ना गाड़ी की, या मतलब व्हीकल स्कूटी की, तो कैसे हम जब ब्रेक मारते हैं आवाज़ आती है स्क्रीच करके। ओके, सो दैट इज द आंसर इज स्क्रीचिंग। ओके, स्क्रीचिंग ऑफ ब्रेक्स। नेक्स्ट टेंथ नंबर पे दिया है डैश ऑफ कॉक्स। तो कॉक्स यानी कि कॉर्क क्या होता है, बॉटल का स्टॉपर होता है, या फिर जो सील होती है, सील लगा हुआ होता है ना, जब आप कोई जैसे सॉस की बॉटल होती है तो उसके ऊपर कैसे सील लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉक। ओके, यानी बॉटल स्टॉपर, ढक्कन भी आप कह सकते हो। तो इसका साउंड आएगा टेंथ नंबर का आंसर पॉपिंग। क्या आएगा इसका आंसर,
पॉपिंग, पर उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पटक देना, ठीक है। मतलब पटक के नहीं, जब हम बॉटल का जो ओपनर होता है स्टॉपर, तो कैसे हम जब खोलते हैं तो कैसा आवाज़ आता है, तो इसलिए पॉपिंग यानी कि पटक देना। ओके, नेक्स्ट है 11th नंबर पे डैश ऑफ फीट। तो इसका आंसर आएगा 11th का, यस, आंसर इज शफलिंग। क्या आएगा, आंसर है शफलिंग। इसको हिंदी में वैसे कहा जाता है मिलाना। ओके, यानी कि जब हम दो पैरों से जब हम चलते मिलाते हैं ना, तो कैसी आवाज़ आती है, डेट इज़ द शफलिंग। ओके, शफलिंग ऑफ फीट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डैश ऑफ स्टील। तो इसमें आएगा लास्ट का आंसर है, ये रहा, टिगलिंग। क्या आएगा लास्ट का आंसर, टिगलिंग। ओके, इसका मतलब झुनझुनी। क्या आएगा, हिंदी में कहते हैं झुनझुनी। टिगलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, झुनझुनी। ओके, स्टील यानी कि जो स्टील के जो बर्तन होते हैं, यानी कि दो जब हम उसको आपस में मतलब कि वो टकराते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, तो डेट इज़ द टिंगलिंग ऑफ स्टील। ओके, वैसे तो कहा जाता है टिंगलिंग ऑफ योर फीट भी कहा जाता है, ठीक है। सो दीज आर द साउंड, okay, onomatopoeic words. Okay, so understood. Now take out the next activity, that is activity number 9 on the page number 49. And yes, आपका activity 8 ये होमवर्क रहेगा, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है विद डार्क पेंसिल के साथ। ओके, okay, so your next activity, that is activity number 9. Read aloud the following words, not the difference in the vowel sounds. Yes, एक और बात चिल्ड्रन, जो ये जो ओनोमैटोपोइया जो मैंने आपको समझाया है ना, डेट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच, ये आपकी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में है वो टॉपिक। तो जब मैं वो टॉपिक, जब मैं आपको ग्रामर करवाऊंगी, तब मैं वो टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से आपको कवर अप करवा दूंगी, ठीक है। पूरे जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है, सारा कुछ मैं आपको उसी वक्त में सारा कवर अप करवा दूंगी, आपको समझा दूंगी अच्छे से डिटेल में। ओके, सो इन एक्टिविटी नंबर 9, इसमें जो है आपको एक जो वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, ये आपको लाउडली आपको ये रीड करना है, ठीक है, और आपको ये डिफरेंस भी पता करना है कि वॉवल साउंड्स के क्या जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो कैसे डिफरेंस होता है जब हम प्रोनाउंस करते हैं वॉवल साउंड। अब बेसिकली यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए हैं ना, ये एक जब हम इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं ना, तो आपने शायद ये जो है करीब अमेरिकन एंड ब्रिटिश साउंड से हम ये वर्ड्स जो होता है उन वो लोग मतलब हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टूल। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्टूल कहते हैं, बट जैसे अमेरिका में जो ओ होता है वो कैसे स्टॉल, ऐसे मतलब कि स्टूल ऐसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टूल का ओ को हमारा यहाँ पे वॉवल साउंड क्या आया, ओ, वैसे ही स्टॉल ऑल करके आ रहा है, ये सो नो। और यहाँ पे स्टेल हो रहा है, ठीक है, स्टेल कह रहे हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है हेलो, हम हेलो कहते हैं, ये सो नो। यहाँ पे HELLO है तो हेलो कहेंगे, और यहाँ पे है ई का है हो गया हेलो, और HOLLOW होलो, ठीक है। तो यहाँ पे ओ का साउंड ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट है हम फेलो कहते हैं, फेलो, फॉलो, और अब यहाँ पे ई और ए का जो साउंड होगा वो करीब सिमिलर ही होगा, फेलो। ओके, नेक्स्ट सेड, सेल, सैड ऐसे कहेंगे हम। नेक्स्ट लीव, लीव, लव। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो साउंड कैसे क्रिएट हो रहा है वॉवल साउंड का। बेसिकली जब हम ये प्रोनाउंस करते हैं ना, तो ये ब्रिटिश एंड जो अमेरिकन का जो एसेंट होता है, ठीक है, जैसे वो प्रोनाउंस करते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वॉरी। ओके, तो यहाँ पे जो अमेरिकन वॉरी,
हम वरी कहते हैं, ठीक है, वेरी एंड वरी। यहाँ पे वरी और ए और ओ का जो है वो साइलेंट हो गया। देन गुड, गॉल, गॉड। गॉल हम गॉल कहते, गॉ और आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है वॉवल, और गॉड ओ का आ रहा है, गुड, गुड, ऊ, ठीक है। सो डेट इज द वॉवल साउंड्स जो आपको रीड करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब कि एक्चुअल में ब्रिटिश का जो एसेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन, वो कैसे होता है और अमेरिकन में क्या होता है, उसका डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। अब ब्रिटिश का, ठीक है, जो उसमें क्या होता है, आई हम क्या कहते हैं, EITHER, आइदर कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ब्रिटिश में कहा जाता है आइदर। ब्रिटिश में का प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, आइदर करके। बट अमेरिका में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ईदर। क्या कहते हैं, ईदर। ओके, वैसे ही सेम आता है नेक्स्ट वर्ड में, डेट इज द शेड्यूल। ओके, हम यहाँ पे शेड्यूल कहते हैं, बट ब्रिटिश में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, शेड्यूल। ओके, ऐसे कहते हैं, और अमेरिका में कहा जाता है स्केड्यूल। ओके, तो ये डिफरेंस है ब्रिटिश और अमेरिकन के एसेंट में। ओके, समझ में आया। तो यही सेम आपको, और जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसको लाउडली प्रोनाउंस करना है। ओके, नेक्स्ट इज जो दिया है, डेट इज द लास्ट एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी नंबर 10, और ये आपका होमवर्क रहेगा जो आपको टेक्स्ट बुक या नोटबुक में लिखना है। ओके, इमेजिन यू आर द नरेटर, यानी आपको इमेजिन करना है कि सपोज आप नरेटर हो, ठीक है, जो नरेट करता है। नरेटर कौन होता है, जो नरेट करता है स्टोरी को, ठीक है। वन डे, यानी एक दिन, यू एंड योर डॉटर्स आर विजिटिंग द जू, यानी कि आप और आपके जो बेटियां हैं वो कहाँ पे विजिट किया उन्होंने, जू में, ठीक है। और आप क्या देखते हो कि इन वन ऑफ द केजेस अ टाइगर विथ 3 डिजिट्स ऑफ हिज फुट मिसिंग, यानी आप देखते हो कि जो पिंजरा होता है, ठीक है, जो केजेस होता है, वहाँ पे आपने देखा कि टाइगर के 3 डिजिट्स, यानी कि उसके जो 3 क्लॉस है, यानी कि उसके जो नाखून है वो पैर के, ठीक है, फुट के, पैरों के मिसिंग है, ठीक है, गायब है। यू रिकॉग्नाइज द एनिमल, और आपने उस एनिमल को पहचान लिया, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लिया। बट सो डस ही, और टाइगर ने भी आपको पहचान लिया कि आपने ही उसके नाखूनों को कट कर दिया था, काटा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राइट अ डायलॉग बिटवीन द टाइगर एंड द नरेटर, यानी कि आपको डायलॉग लिखना है, टाइगर और आपके बीच का क्या कन्वर्सेशन हो रहा है उसका आपको डायलॉग बना के लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, स्टार्टिंग में दिया है, यू मे बिगिन लाइक दिस, यानी आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। टाइगर क्या कह रहा है, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट वी शुड मीट अगेन। अब मैंने इसके बाद का सेंटेंस कंप्लीट किया है, नाउ आई एम हियर फॉर वॉट यू हैव डन टू मी, यानी कि टाइगर क्या कह रहा है कि क्या कोइंसिडेंस है कि हम जो है, हम दोनों एक बार दोबारा मिल गए हम, और अब मैं यहाँ पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ओके, नरेटर, अब नरेटर क्या कहता है, नहीं कि आप, ठीक है, आप अपनी तरफ से लिख रहे हो कि आप क्या कह रहे हो उसको, आई एम सॉरी फॉर डैट बट आई कैन नॉट गेट योर पॉइंट, हाउ आर यू हियर बिकॉज ऑफ मी। तो वो कह रहा है, जैसे टाइगर ने क्या बोला कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे हूँ, तो नरेटर यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, और मैं तुम्हारा जो पॉइंट जो तुम कहना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, और तुम यहाँ पे कैसे आए हो, ठीक है, ये मैंने कहा। तो टाइगर ने क्या कहा, बट सिंस यू हैड कट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ माई फ्रंट paw, I could not run faster and started limping. They caught me and brought me here.
ओके, तो टाइगर क्या कह रहा है कि जब से तुमने मेरे फ्रंट पॉ का, ठीक है, 3 डिजिट्स यानी कि उसके तीनों के 3 जो क्लॉज यानी जो नाखून है वो तुमने काट दिए, तब से लेके मैं यहाँ पे बंधा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे भाग भी नहीं सकता, फास्ट मैं भाग भी नहीं सकता, और मैं लिम्पिंग यानी कि जो वो लोग जैसे चाटते हैं, ठीक है, यानी कि मैं लिम्पिंग भी नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट स्टार्टेड लिम्पिंग एंड दे कॉट मी, यानी उन्होंने मुझे पकड़ लिया, एंड और वो मुझे यहाँ पे जू में ले आए, ठीक है। तो और इस तरीके से आपको आगे की जो कन्वर्सेशन है, डायलॉग, वो आपको अपने वर्ड्स में बना के लिखना है। बट मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सको और आगे की स्टोरी कंप्लीट कर सको। ओके, इट इज़ अप टू यू, you can write in your own words. Okay, so that's it, this is the ending. Okay, so your chapter number 5 is finished. Okay, तो MCQs एंड ट्रू फॉल्स वो बाकी सब मैं आपको बाद में दे दूंगी, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा अपनी इंग्लिश की नोटबुक के अंदर। ओके, टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।